हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ कन्हैया कुमार। तो चलिए आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो है स्फेरिकल मिरर। चलिए तो स्फेरिकल मिरर क्या है समझते हैं एक एक करके हम। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आज का टॉपिक का स्फेरिकल मिरर। क्या होता है ये स्फेरिकल मिरर? कहता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या होने वाला है? मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। यानी कहने का मतलब जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, क्या है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो मे बी कर्व होगा। कहाँ होगा? या तो वो इनवर्ड हो सकता है या तो वो आउटवर्ड भी हो सकता है। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा? इनवर्ड हो सकता है, नहीं तो आउटवर्ड हो सकता है। यही हमारा क्या कहता है? स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारा टू टाइप्स का होता है, कनकेव मिरर एंड सेकेंड होता है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले समझिए कि ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर आखिर क्यों ड्रॉ किया गया? तो सिंपल समझिएगा, ये फिगर जो दिखाया गया है वो क्यों दिखाया गया। इसी तरह से एक क्या होता है हमारा होलो स्फीयर। इसी तरह से क्या होता है? एक होलो स्फीयर होता है। अगर इस होलो स्फीयर को अगर हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, इस होलो स्फीयर को अगर हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी सिंपल अगर देखा जाए तो मान लीजिए क्या, ये एक होलो स्फीयर है और इस होलो स्फीयर को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो किस तरह से बन जाएगा? तो हम बता सकते हैं इसको अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें तो हमारा कुछ इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इस वाले सरफेस पे, मतलब कि इस वाले जो मिरर आया, ठीक है ना, यानी कि इसको अगर हम एक साइड से सिल्वर कलर से पॉलिश्ड कर दे तो ये तो हमारा हो गया क्या? पॉलिश्ड सरफेस। क्या हो गया? ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया। और ये जो बाहर वाला जो बल्ज साइड है, ठीक है ना, जो बाहर की तरफ क्या है निकला है, वो हो गया हमारा क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर? अब देखो, यानी हो गया, यानी कि ये जो बल्ज शेप है, ठीक है ना, जहाँ से क्या है निकला हुआ है बाहर की तरफ, वो हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो अंदर की तरफ है उसको हमने क्या किया? सिल्वर कलर से पॉलिश्ड कर दिया और वो क्या बन गया? एक मिरर बन गया। कैसे हम बोल सकते हैं ये मिरर बन गया? इसलिए क्योंकि मिरर कब बनता है? जब उसका एक साइड, उसका एक पोर्शन क्या होता है, हम सिल्वर कलर से पॉलिश्ड कर देते हैं, तब वो मिरर के फॉर्मेशन यानी मिरर के फॉर्म में बन जाता है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब मान लीजिए ये एक पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? ये वाला। मान लीजिए इसका ये जो बल्ज शेप है इसको हमने क्या कर दिया? सिल्वर कलर से पॉलिश्ड कर दिया। और जो क्या है, देखिए ये जो अंदर की तरफ क्या है धंसा हुआ, जो अंदर की तरफ क्या है धंसा हुआ है, यानी अंदर की ओर क्या है कर्व है। जो पार्ट अंदर की तरफ कर्व है, ठीक है ना, उसको हम क्या मान लेंगे? मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिश्ड सरफेस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इतना बात याद रखना है। अब देखो, कुछ इस तरह का हमारा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। कुछ इस तरह का क्या होता है हमारे पास? स्फेरिकल मिरर होता है। क्लियर है? इस स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो दो इक्वल पार्ट में क्या, मतलब स्फेरिकल मिरर से ही हमारा जो है दो टाइप्स का जो मिरर है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, वो कहाँ से आया है? ये स्फेरिकल मिरर से ही बन के आया, ठीक है।
तो अगर अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, यानी कि ये इस तरह से है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है, इस तरह से, यानी कि गुफा के अंदर कोई रे ऑफ लाइट आएगा, गुफा के अंदर कोई, यानी इस केव के अंदर कोई रे ऑफ लाइट आएगा, तो हम उस समय बोलेंगे ये जो हमारा मिरर होगा वो क्या होगा, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या हम बोलेंगे, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ क्या हो, कर्व हो। कनकेव मिरर हम कब बोलेंगे, तो कनकेव मिरर हम तब बोलेंगे कि वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर क्या हो, कर्व हो। यानी कि ये देखो, तो अगर मान लो ये जो बल्ज शेप है, ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है उस पर हमने क्या कर दिया, सिल्वर कलर से पॉलिश कर दिया। ये जो रेड कलर दिख रहा है ना, वो मान लीजिए क्या, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये पॉलिश सरफेस जो है किस कलर से है, तो ये हमारा सिल्वर कलर से पॉलिश्ड है। क्या है, सिल्वर कलर से ये हमारा जो पार्ट है वो पॉलिश्ड है। और जो अंदर की तरफ केव बना हुआ है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वैसे यहाँ हम लिख दिए हैं कि ये जो रेड कलर का है वो पॉलिश्ड सरफेस है, और जो ये जहाँ पे पॉलिश नहीं किया गया है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब बात आता है क्या, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, अगर ये वाला स्फेयर देखें तो इसमें क्या दिख रहा है, जो बल्ज शेप है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो पॉलिश्ड है अंदर की ओर, जो केव शेप था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पॉलिश्ड कर दिया सिल्वर कलर से, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया वो बाहर की तरफ क्या है, निकला हुआ है, और ये जो है अंदर की तरफ है उसको हमने पॉलिश्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, कन्वेक्स मिरर। यानी कि ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ए कन्वेक्स मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड्स, यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बाहर की तरफ निकला होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या बोलेंगे, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, कर्व होगा। कहाँ, इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की ओर कर्व होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। और कन्वेक्स मिरर क्या बोलेंगे कि ए कन्वेक्स मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड्स इज नॉन एज कन्वेक्स मिरर, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। बस इतना ही इंफॉर्मेशन था कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व होगा उसको कनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होगा उसको कन्वेक्स मिरर। सिंपल स्फेरिकल मिरर क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, जिस सरफेस पे लाइट रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, यानी क्या कहता है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या हो सकता है, कर्व होगा, या तो वो इनवर्ड कर्व हो सकता है या वो आउटवर्ड कर्व्स हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि वो अंदर की तरफ भी कर्व हो सकता है या वो बाहर की तरफ ही कर्व हो सकता है, जैसा कि जस्ट लाइक ये ड्रॉ किया गया फिगर, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है स्फेरिकल मिरर के अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा सिंपली कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, क्या होता है, तो सिंपल बोलना, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या हो सकता है, अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है। क्लियर है बात। अब हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो प्रकार के होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या हम बोलेंगे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा,
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग कनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो चलिए यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग थोड़ा डिफिनेशन देखेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का। चलिए तो चलिए गाइस यहाँ तक। अब देखिए हम क्या बोले थे, हमारे पास दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, एक कनकेव मिरर और सेकेंड कन्वेक्स मिरर। क्या बोले थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एक बात और समझने का कोशिश कीजिएगा, कनकेव मिरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ये हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमारा डाइवर्जिंग, ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्लियर है बात। यानी कि कनकेव मिरर क्या होता है हमारा, कन्वर्जिंग मिरर होता है, और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। कनकेव मिरर आखिर कन्वर्जिंग क्यों होता है, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है ना। वो मिरर जो लाइट रे को क्या करे, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे लाके, उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं या कनकेव मिरर भी बोलते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है, तो लाइट रे को डाइवर्ज कर दे, मतलब बिखेर दे, ठीक है ना, लाइट रे को बिखेर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेज बोलते हैं, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कैसे हो जाता है डाइवर्जिंग मिरर और कैसे होता है कन्वर्जिंग, कैसे लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, एक जगह मिला देता है, और कैसे लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या बात है। तो हम बोले हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट टाइप जो है कनकेव मिरर होता है, और कनकेव मिरर को ही हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा आप लोग कि कनकेव मिरर ही जो होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। क्लियर। सेकंड है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। कन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। क्लियर। अब बात आता है कनकेव मिरर। अब थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर को हम लोग क्या लिखते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब ये क्या होता है कनकेव मिरर, तो हम बोले थे ए स्फेरिकल मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इज कर्व्ड हो, क्या हो, कर्व्ड हो, यानी कि मुड़ा हुआ हो, किस तरफ, इनवर्ड्स, अंदर की ओर, ठीक है। जैसे ये क्या है, कनकेव मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, ये वाला, ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या है, अंदर की ओर कर्व है, यानी कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स, यानी कि वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, अंदर की ओर क्या हो, बेंट हो, ठीक है ना, अंदर की ओर कर्व हो, मुड़ा हुआ हो, इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं। समझ में आया। यानी कि ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, जो बल्ज शेप है वो पॉलिश्ड है, ठीक है, सिल्वर कलर से, और जो कनकेव है यानी कि कर्व है अंदर की ओर, वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी को हम लोग कनकेव मिरर भी बोलते हैं। अगर आपको सिंपल बनाना है तो ये कनकेव मिरर पॉलिश करना है तो सिंपल इस तरह से भी हम लोग पॉलिश करते हैं। ये हमारा हो गया पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा क्या हो गया, पॉलिश्ड सरफेस, और ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया।
समझ में आया बात? समझ में आया? अब देखो कन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर को हम लोग जो है डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या कहता है कन्वेक्स मिरर? कहता है ए स्फेरिकल मिरर, वैसा स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए आउटवर्ड्स। क्या बोले? ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स, मतलब ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? बाहर की तरफ कर्व होना चाहिए। यानी कि बल्ज शेप जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। इज कॉल्ड ए कन्वेक्स मिरर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या हो गया हमारा? तो हम बोलेंगे ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व हो, यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ हो, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। और कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। समझ में आया बात? और देखो जो हमारा बल्ज शेप है, आउटवर्ड का जो शेप है, ठीक है ना, कर्व जो बाहर के तरफ से क्या है? कर्व है। ये देख लो ब्लू लाइन जो बाहर के तरफ क्या है? कर्व है। और रेड लाइट क्या है? सिल्वर कलर से पॉलिश्ड है। तो ये जो ब्लू लाइट है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, और ये पॉलिश्ड पार्ट है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है? बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो आई होप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर समझ में आ